रसोई गैस के बढ़ते दामों का असर सरकार की चर्चित उज्ज्वला योजना पर पड़ रहा है। रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों में इजाफा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले सब्सिडी सिलेंडर के साथ सभी श्रेणियों में हुआ है। एक महीने में रसोई गैस के दाम चौथी बार बढ़े और ऐसे में मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में कई परिवार फिर से चूल्हे पर लौट आए हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। गुजरात की सीमा से सटे आदिवासी बहुल झाबुआ के अगल गांव में राजेश और उनकी पत्नी चूल्हे पर लौट आए हैं। उज्ज्वला में मिले चूल्हे और सिलेंडर को हफ्ते 10 दिन में साफ कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं। कहते हैं महंगाई में सिलेंडर भरवाना उनके बस की बात नहीं। घर बार चलाए हैं कि क्या करें, कैसे भरवाएं, आगे से डले तो और भी हम भरवा लें। तो अभी चूल्हा किस काम आता है? चूल्हा अभी ऐसा ही है, टंकी भरवाए तो चूल्हा काम में आएगा। गैस पर खाना बनाते तो वो अच्छा रहता और चूल्हे पे बनाते तो वो धुआं लगता बहुत। तो फिर क्यों नहीं भरा रहे हैं गैस? तो आगे से पैसे नहीं आए इसलिए भरवाए नहीं। राज्य के दूसरे छोर पर महाराष्ट्र से लगा आदिवासी बहुल बालाघाट। यहाँ भी शारदा मुन्नीबाई जैसी महिलाओं को चूल्हे पर लौटना पड़ा। अभी पैसा तो नहीं भरा दी। हमारे गैस में ये है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो काय में गैस भराएंगे। 800 रुपये गैस हो गई जी, बताओ आप तो। उज्ज्वला के कई हितग्राही तो चूल्हे पर लौट आए, लेकिन चाय की दुकान चलाने वाले अनिल जैन या अनीता श्रीवास्तव जैसी गृहिणियों के पास तो विकल्प भी नहीं है। गैस के दाम बढ़ने से बहुत नुकसान हो रहा है। किस तरह से? लागत ज़्यादा आ रही है, कम प्रॉफिट कम हो रहा है। गैस के दाम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे हम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। पहले सब्सिडी 5 रुपए थी, 105 रुपए थी, अब 5 रुपए कर दिया। कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं गैस। पहले 450 रुपए था, धीरे धीरे बढ़ा के 800 रुपए। अब खुद ही सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी परेशानी होती जी हम लोगों को घर चलाने में। दैनिक व्यवस्था पूरी बिगड़ती जा रही है। हालांकि सरकार राजेश या मुन्नीबाई के घर को नहीं देखना चाहती, वो चाहती है योजना के विज्ञापन को भी मीडिया दिखाए। कांग्रेस का कहना है इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार के पास जवाब नहीं है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसे आए जिन्होंने उन बहनों की चिंता की जिनकी आंखें खराब हो जाती थी लकड़ी के चूल्हे से, जिन पे सांस की बीमारी हो जाती। नहीं, अरे बटे हैं, कहाँ से इश्तिहार हो गया? सर, उनके पास पैसे नहीं, इतना मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इस तरह की बात, जिनको मिला है आप उनकी बातें नहीं कर रहे। नहीं सर, मिलने के बाद लाखों बटे हैं, आप जाकर उनका घर देखिए। वहीं से देखकर नहीं, आप क्या मालूम कहाँ देख के आते हो। अब एक दो जगह के आप कहाँ के फुटेज लेके आए, मैं उस पर नहीं बोल सकता। अब कौन से आंकड़े हैं, कहाँ से आपके पास आ गए, आप ही के चैनल के पास ऐसे आंकड़े आते हैं, मुझे आश्चर्य है। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि 7 साल पहले मोदी जी कहते थे कि वो हमारे देश की जीडीपी 2 डिजिट्स पे लाएंगे, और अब सब लोग ये कह रहे हैं पूरे देश भर में अगर जीडीपी बढ़ी है तो गैस, डीजल, पेट्रोल की जीडीपी बढ़ी है, जिससे कि जो आम उपभोक्ता है उन पर और बड़ा बोझ आ रहा है। हमें आज उम्मीद थी बजट में भी कि मध्य प्रदेश सरकार डीजल, पेट्रोल का वैट कम करेगी, लेकिन ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है, जिससे कि स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी महंगाई बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि से लाभार्थी गैस कनेक्शन ले सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में 1 करोड़ और लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। पिछले 11 महीनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। अखबारी इश्तिहार में सरकार ये तो बताती है कि कितने करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया, लेकिन ये छिपाती है कि महंगाई की वजह से कितने हितग्राहियों ने वापस चूल्हे की ज़िंदगी में या चूल्हे के अंधेरे में हितग्राही लौट आए हैं। मंत्री जी चाहते हैं मीडिया भी सरकारी इश्तिहार बन जाए, बताए कि मौसम कितना गुलाबी है। अफसोस ये हमारा काम नहीं। बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ अनुराग द्वारी मौजूद है। अनुराग, उज्ज्वला योजना पर हमेशा से सवाल जब उठाया वो यही उठाया कि बहुत अच्छी योजना है, लेकिन दोबारा जब सिलेंडर लेने की क्षमता कितनी हो पाती है, और अब जिस तरह से आपकी रिपोर्ट है कि इतनी महंगाई का इतना असर पड़ रहा है, कितना व्यापक असर है? क्योंकि हम रिपोर्ट में 1-2 केसेस दिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में आपने कितना व्यापक असर इस महंगाई का देखा है?
देखिए, इसके कुछ, जैसे मैंने कहा कि निधि, कुछ ठोस आंकड़े आ नहीं पाते हैं, लेकिन एक दो जिलों में जहां पर जैसे शहडोल हो या झाबुआ हो, शहडोल में तो हमें पता लगा था कि लगभग 85% तक उज्ज्वला में जिन लोगों को गैस कनेक्शन मिला था वो लोग अब गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चूंकि ऐसा नहीं है कि वो योजना किसी ने वापस कर दी, लेकिन ये जरूर है अगर सरकार इस तरह के आंकड़े दे कि एक साल में कितने हितग्राहियों ने दोबारा सिलेंडर लिया है तो कुछ ठोस बात सामने आ पाएगी। लेकिन आप कई जिलों में घूमेंगे तो इस तरह के बहुत सारे आपके सामने मामले आते हैं जहां पर जो हितग्राही थे उज्ज्वला योजना के वापस चूल्हे पर लौट आए हैं। आप यूं ही देखिए कि बड़े शहरों में जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि शहर में उसके पास चूल्हा नहीं है या दूसरा और कोई स्रोत नहीं है जिससे खाना पका सके। लेकिन गाँव में जहाँ ऐसे विकल्प है वहां पर वापस लोग चूल्हे पर लौट आए हैं, क्योंकि 800 साढ़े 800 रुपए का सिलेंडर भरवाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। और खास करके गांव में अभी भी जहां पर कई लोगों के पास संयुक्त परिवार हैं उसमें बहुत सारे लोगों का खाना बनता है। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि वो बगैर सब्सिडी के सिलेंडर का इस्तेमाल कर पाएं या लगातार महीने में अगर 1 या 2 सिलेंडर चाहिए तो उसको भरवा पाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अनुराग।